Good morning, student. This video is regarding मैथ्स टर्म एग्जाम फॉर क्लास 8। आपके टर्म एग्जाम के अंदर टोटल 4 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 विच इज एक्सपोनेंट्स, चैप्टर नंबर 12 विच इज क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नंबर 13 विच इज पैरेललोग्राम एंड चैप्टर नंबर 18 विच इज स्टैटिस्टिक्स। तो हम इन चारों चैप्टर में किस तरीके से हमारे टर्म एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, अगर आप चैप्टर नंबर 2 पे जाओगे तो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद रखने हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट होते क्या है? किसी भी रैशनल नंबर को जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई करने की जगह उनके ऊपर पावर लगा देते हैं, तो यही है एक्सपोनेंट्स। जब हम किसी नंबर के ऊपर पावर लगाते हैं, जैसे 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 का मतलब यहां पे बेस नंबर है 6 और पावर है 2। इसी तरीके से किसी भी नंबर के अंदर किसी भी नंबर के ऊपर हम पावर लगा सकते हैं अगर उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। मीन 6 इंटू 6 इंटू 6 अगर हम करते हैं तो 6 की पावर 3। ओके, अब आपको इसमें ध्यान से क्या देखना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जब बेस नंबर सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, जैसे 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3, तो 6 दोनों में बेस 6 है बट दोनों की पावर अलग अलग है। तो जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर प्लस हो जाएगी। जिस तरीके से यहां पे बताया गया है a पावर 3 इंटू a पावर 5 a पावर 8। जब आप किसी भी एक्सपोनेंट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हो और उनका बेस सेम होता है तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, और जब डिवाइड करते हैं तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। जैसे a पावर 5 डिवाइड बाय a पावर 3, यानी कि मैंने a की पावर 5 में से a की पावर 3 को माइनस किया, यानी कि 5 माइनस 3 क्या a पावर 2। दूसरा, ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मिलेंगे आपको सेकंड चैप्टर से, सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखने हैं। एक चीज और, अगर आप किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लगाते हो, वापस से ध्यान से सुनेंगे, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 है। यहां 7 की पावर 0 यानी 1, और यहां 5 की पावर 0 यानी 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी आया 1। तो किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 है यानी कि उसकी वैल्यू 1 है। क्लियर? वन मोर थिंग, अगर दो बेस अलग है और उनकी पावर सेम है तो ऐसी कंडीशन में बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे a पावर 3 एंड b पावर 3 और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो a b की होल पावर 3 आ जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर है तो उसके बेस को हम रिसिप्रोकल कर देंगे। जैसे a अपॉन b पावर -3, तो उस -3 को +3 करने के लिए क्या करेंगे, a अपॉन b को उल्टा कर देंगे, मींस रिसिप्रोकल कर देंगे, b अपॉन a हो जाएगा। इसी तरीके से किसी नंबर के ऊपर अगर माइनस की पावर है, अगर नेगेटिव पावर है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू रिसिप्रोकल द बेस। ओके, ये है आपके सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, चैप्टर 12 विच इज क्वाड्रिलेटरल। इसका ऑलरेडी आपको वीडियो मिल चुका होगा पूरे चैप्टर का, इसका भी मिल चुका है, इसका भी मिल चुका है। तो हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना, यू हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बेसिक से चीजें हैं। क्वाड्री मींस फोर, लेटरल मींस सरफेस। जिस फिगर के 4 सरफेस होते हैं, 4 साइड्स होती है, वो हमारे क्वाड्रिलेटरल होता है, बट वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, इनमें 4 एंगल होंगे। मैं यहां से बता देता हूं, देखो एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल है, एंगल बी एंड एंगल डी ऑपोजिट एंगल है, बट एंगल ए और सी, ये एंगल ए और बी, एंगल ए और डी, एंगल डी और सी, एंगल सी और बी, ये सारे एडजेसेंट एंगल है। एक ही लाइन पे 2 एंगल बनते हैं, वो एडजेसेंट एंगल होते हैं, क्योंकि ए डी और ए बी एडजेसेंट साइड है, और एडजेसेंट साइड यानी कि ए बी और ए डी ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। याद कर लो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, ये जो अंदर वाले 4 एंगल है, इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। क्लियर है? अब इसके बाहर वाले जो 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम भी 360 डिग्री होगा। अगर आप इन साइड को एक्सटेंड करते हो, बाहर जो एंगल बनेंगे, द सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री एंड सम ऑफ ऑल फॉर एंगल्स फॉर इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। ये याद रखनी है, इसकी प्रॉपर्टीज याद रखोगे। ध्यान रखना, अगर आपको 3 एंगल दे रखे हैं और चौथा एंगल निकालना है तो तीनों एंगल को प्लस करो और 360 में से माइनस करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्थ एंगल। ओके, तो बहुत आसान सा है, ये भी आप देखोगे। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखनी है। चैप्टर 13 विच इज इंपॉर्टेंट वन, चैप्टर 13 का नाम है पैरेललोग्राम।
अगर आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ के जाते हो, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होती है, पैरेललोग्राम भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। तो पैरेललोग्राम कौन कौन से हो सकते हैं? बेसिक पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ध्यान से सुनना, ऑपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and opposite sides are parallel। क्लियर? ये ध्यान से देखेंगे। अब पैरेललोग्राम में कौन कौन से आते हैं? स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम, क्योंकि जो सारी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो स्क्वायर में होती है, बट पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं है। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट स्क्वायर। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, वो पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। सो रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये तीनों पैरेललोग्राम हो सकते हैं क्योंकि इन तीनों में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। इसके लिए, इस चैप्टर के लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स, यानी कि हमें रोम्बस की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की चारों की प्रॉपर्टीज याद करनी है। और ये सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी चैप्टर रैपअप में। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो चैप्टर के एंड में जो समरी होती है चैप्टर की, आप जो मेंटल क्वेश्चन उससे पहले का पार्ट देखोगे तो समरी है, समरी में चैप्टर रैपअप करके लिखा हुआ होगा। उस चैप्टर रैपअप में आपको सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप इन सारे चैप्टर के चैप्टर रैपअप पढ़ सकते हो फॉर योर टर्म एग्जाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप सारे चैप्टर के चैप्टर रैपअप पढ़ लेते हो, अच्छे से लर्न कर लेते हो, समझ लेते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है चैप्टर रैपअप से रिलेटेड, इसका मतलब यह है कि आपके टर्म एग्जाम का प्रिपरेशन हो गया। सो 13 चैप्टर का चैप्टर रैपअप आप करोगे, उसके अंदर आपको सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपको देखनी है। ध्यान देना, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम होता है 180 होते हैं। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये याद रखेंगे, बाकी तो मैं बता रहा हूं आपको, सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेंगे, चैप्टर रैपअप के अंदर आपका काम हो जाएगा। इन चैप्टर 13 पैरेललोग्राम के अंदर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल पैरेललोग्राम पढ़नी है, चाहे वो चैप्टर के बीच में से पढ़िए आप, या आपको चैप्टर रैपअप में मिल जाएगा सब कुछ, तो चैप्टर रैपअप में से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 13 क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ चैप्टर 18 स्टैटिक्स, पूरा वीडियो आपको मिल गया, आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, आना चाहिए। इसकी जो आपको इसके बेस टर्म्स है वो आपको आने चाहिए। ऑल टर्म्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, ये आपको पता होनी चाहिए। रेंज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सब आपको मिल जाएंगे चैप्टर रैपअप के अंदर, सब कुछ मिलेगा। रेंज क्या होती है, जो डाटा होते हैं, अब डाटा क्या होते हैं ये भी आपको मिल जाएगा। द डेफिनेशन ऑफ डाटा भी आप लर्न करोगे। रॉ डाटा क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेंज क्या होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होता है, एवरीथिंग यू विल गेट इन चैप्टर रैपअप। अब मैं रेंज बता देता हूं, जो रो डाटा होते हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर दो, सबसे बड़े डाटा में से सबसे छोटे डाटा को माइनस करो, यू विल गेट योर आंसर, वो रेंज है। तो इसी तरीके से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये आपके 4 चैप्टर है, चैप्टर 2, चैप्टर 12, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 18। एक्सपोनेंट, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम एंड स्टैटिस्टिक्स, चारों चैप्टर का आप अगर चैप्टर रैपअप देखते हो तो आपका टर्म एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। बट रैपअप अच्छे से देखना, एक एक चीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, मैं वापस से बता रहा हूं, एक्सपोनेंट के लिए आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने हैं, क्वाड्रिलेटरल के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़नी है। ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, समझ में आ जाएगा। चैप्टर 13 जिसमें आपको ज्यादा टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, उसमें आपको सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो स्क्वायर हो, इवन ट्रेपेजियम, सारे टर्म्स पढ़ लेना, सारे प्रॉपर्टी लर्न कर देना हर एक चीज से रिलेटेड। जैसे स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, मैंने ये पूछ लिया, तो सिमिलरिटी तो दोनों की चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी 4 साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की भी 4 साइड इक्वल होती है, बट स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, जो रोम्बस में नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में भी सेम यही चलेगा। ऑल रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स इक्वल टू, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, बट पैरेललोग्राम में नहीं होता। रेक्टेंगल की चारों साइड ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है।
तो ये सारी चीज तो चलेगी, बट उनमें एंगल का डिफरेंस है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप जब पढ़ोगे हर एक पैरेललोग्राम की, तब आपको समझ में आ जाएगा। और स्टैटिक से रिलेटेड तो आपको सारे टर्म्स याद करने हैं, चाहे वो रॉ डाटा हो, चाहे रेंज हो, चाहे वो फ्रिक्वेंसी हो, टेलीमार्क्स क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा चैप्टर रैप अप के अंदर। सो इट्स माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, यू शुड गो फॉर चैप्टर रैप अप फॉर ऑल चैप्टर्स। जैसा बताया है वैसे करिए, आपकी टर्म एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, हैव अ नाइस डे, आई होप फॉर योर बेस्ट, थैंक यू।